मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। हर धीरज तब कहानी साधु आपस में तब परे हरे उपसादु। हे प्रकाश कहिए मित्र। आप अपने मन में धैर्य को धारण करो। ऐसे विलास करने में कुछ नहीं होगा सखा, धैर्य करो। तुम पंडित पर मारत का आप चारों वेदों के ज्ञाता है, पंडित है, विधाता को दोनों की जानकर सखा अपने मन में धैर्य को धारण करो। अब हमें कुछ नहीं सूझता है, मैं क्या करूं, मैं तो क्या करूं, मुझे सुझाव दो। हे सखा सुनो, अरे धीरज करोगे तो मेरे सखा होगी नैया किनारे तुम्हारी। सच में हूँ जो तो धीरज करो डूब जाएगी नैया। कहिए मित्र। इस समय धैर्य को धारण करो। आप सब कुछ जानते हैं सखा, देखो है सखा कैसे कैसे महान महान योद्धा ऐसे सूरवंश हुए। इन्होंने अनेक प्रकार के संघर्ष सुनिए कि देखो राजा और हरिचंद्र दानी हुए और काशी न जाके बिके तन पे विपदा सही और मन में धीरज धरी तो भी सच को न छोड़ा। हे सखा, राजा हरिश्चंद्र दधीच अनेक योद्धा रणदेव अनेक योद्धा सूरवंश हुए। उनके शरीर पर अनेक प्रकार के सहन किए, लेकिन वो अपने धर्म पे ही चलते रहे। आप तो सब जानने वाले हैं, फिर आप क्यों इस तरह विलास करते सखा धैर्य। विविध कथा कई कई मृदुबानी रथ बैठारे बड़े बसवानी। हाँ श्रोतागण बंधुओं, इस प्रकार से अब सुमंत जी को अनेक प्रकार से समझाया निषाद राज ने और बताया कि आप तो पंडित है, ज्ञानवान है, इस प्रकार से विलास करना उचित नहीं है। बहुत समझाने के बाद उनको जबरदस्ती उठा के लाते हैं और रथ में बिठा दिया। जय श्री भय निषाद बस देखत सचिव तुरंग
हाँ। ये मेरे साथी हो, भाई हो, इनको रथ में बैठा कर ले जाओ अयोध्या के लिए। ये रथ नहीं हाथ पाएंगे, ये विकल है, इसलिए आप पहुंचाइए आइए। हे भाई जाओ। हाँ सज्जनों, इस प्रकार से जब निषाद राज ने देखा और तो और ये घोड़ा पशु जाते हैं, ये भी प्रभु के वियोग में बड़े दुखी हैं। हिन्नारे नेत्रों से आंसू बहा रहे हैं और राम की ओर देख रहे गंगा जी की तरफ। निषाद राज ने देखा, मंत्री को भी बड़ा दुखी देखा कि ये इस स्थिति में नहीं है कि अयोध्या पहुंच सके। दीन बंधु दयालु अब दया कीजिए, पार नैया मेरी लगा दी। वो सारथी फिर पहुंचाई, फिर है विषाद बरने नहीं जाई। सज्जनों, इस प्रकार से निषाद राज को ने मंत्री जी को वापस अयोध्या जी के लिए भिजवा दिया, लेकिन उनके हृदय में विनय की विशेष वेदना थी, पीड़ा हो रही थी। चले अवध रथै साधा हो छिने छिने मगन विषाद। अब क्या करूं, भगवान के विनय में हमारा कोई सुझाव नहीं हमें दिखाई दे रहा है। हे पिताता मुझे बुद्धि दो, पिताता बुद्धि दो। सोचे सुमंत विकल तो होती, ये हमारा जीवन व्यर्थ है। मैं क्या करूं बगैर भगवान के, हमसे अब ये जीवन कैसे चलेगा। विधाता हमें बुद्धि दो, बुद्धि दो विधाता। रहे तो धम शरीर जसुन लहे बिछुर रघुबीर। अरे मन आज भी चुप गया, क्योंकि शरीर तो जाएगा, लेकिन भगवान के विनय में अगर ये शरीर चला जाता तो मैं धन्य हो जाता विधाता। अरे ये मन अरे ये प्राण इतने निर्दयी हो गए हैं कि ये निकलना ही नहीं चाहते भगवान के विनय में है। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। मरे
चूका अजय हृदय होत मृत्यु अरे मन अब भी चूक गया क्योंकि भगवान के प्रेम में ही हमारा हृदय दो खंड क्यों नहीं हो गया विधाता, क्यों नहीं हो गया। ये हाथ से धुल पछताई मन हो अपने धन रास गवाई। हे विधाता अब मैं क्या करूं कोई समझ में नहीं आ रहा है विधाता, क्या करूं मैं। वचन में आप हृदय पछताई अवदता हमें देखौ विधाता अब मैं समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अयोध्या में जाकर के क्या देखूंगा विधाता, क्या देखूंगा। भाई पूछे मोर जब विकल नगर नर नार उत्तर देव में समय तब हृदय पथ पे जब मैं नगर में जाऊंगा और हमें देख करके नगर के वासी जब दौड़ेंगे और रथ में भगवान मन रहेंगे तब वो क्या कहेंगे प्रभु। पूछे दीन दुखित सब माता कहावत कहने नहीं विधा अरे जब माताएं हमसे पूछेंगी कि सुमन कहाँ है मेरे पुत्र, हे विधाता तो मैं क्या बताऊंगा। हे विधाता मुझे बुद्धि दो। पूछे जब और लखन मातारी कहियो कब सदेश सुखा जब माता सुमित्रा लक्ष्मण की मां हमसे पूछेगी कह रहे सुमंत क्या कुशल है, तो मैं क्या उनको कुशल बताऊंगा। राम जनन जब आए भाई सुमिर बख्श जिमी थे नुलवा विधाता जब राम की माता जिस तरह से नई गाय बछड़े के लिए भागती है उस तरह से जब कहा करके आएंगे हमारे पास पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा विधाता, क्या उत्तर दूंगा। पूछे जब राव दुख दीना जीवन जासो रघुनाथ अधीना। जब राजा पूछेंगे जो दुखी महल में है वो जब पूछेंगे कि हे सुमंत बताओ तो मैं क्या कहूंगा विधाता। देहोतर कौन मोहलाई आए कुशल उमर पहुंचा। अरे विधाता मैं उनसे क्या मुंह से उत्तर दूंगा कि हमारे पुत्रों को कुशल पहुंचा करके है और आप अयोध्या को लौट आए।
यह कर पंख पछतावा यही विधि करते पंख पछतावा अब साथी तो आवा। हाँ सज्जनों, इस प्रकार से मंत्री जी मार्ग में अनेक प्रकार की ग्रह पीड़ा से व्याकुल होते हुए पश्चाताप करते हुए चले आ रहे हैं और चलते चलते तमसा नदी के किनारे रखा जाता है। जय श्री राम। पिता किए कर विनय निसारा और फिर पाए पर बिकलो हे साधु, अब आप जाइए, हम तो मैं अयोध्या को जाऊंगा, आप जो है जाइए। बैठी पिकअप करो दिवस हाँ श्रोताओं, इस प्रकार से सुमंत जी ने उन निसार के सेवकों को वापस भेज दिया तमसा नदी के किनारे से और स्वयं एक वृक्ष के नीचे बैठ करके ये प्रतीक्षा करने लगे कि जब रात्रि हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, उस समय अयोध्यापुरी में हम प्रवेश करेंगे जिससे कोई लोग हमको देख न पाए। जय श्री राम। रत पहचान के कल लख घोरी करही बात जिन्हें आतप ओरी। इधर मंत्री की दशा तो है ही बड़े दयनीय। उधर रथ में जो जुटे हुए घोड़े थे बड़े दुखी हो रहे थे प्रभु की विजय में। ऐसे शरीर गल रहा था उनका जैसे ओले पड़ने से शरीर गलने लगता है। क्या सचिव आग में सुनत सब पिकल भयूर निवास भवन भयंकर लागत हैं मानव प्रेत निवास। सज्जनों, इस प्रकार से अंधेरी रात में सुमंत जी अयोध्यापुरी में प्रवेश करते हैं। राजमहलों में ये खबर हो जाती है कि सुमंत जी बगैर राम लक्ष्मण जानकी के वापस आ गए। एकदम जो है महलों में कोहराम मच जाता है। संपूर्ण महलों की रानियां दासियां जो भी कर्मचारी हैं बड़ा करुणा क्रंदन करने लगते हैं। उस समय महल ऐसे मालूम हो रहा है मानो ये मर घट है। जय श्री राम। जाय सुमंत दीख कस राजा अमीय रहित जनो कहाँ बेटा बेटा देख सचिव जय जीव कह की प्रणाम सुन उठे व्याकुल नपति कहो सुमंत कहारा। सुमंत का जय जीव राजा के चरणों में स्वीकार हो। सुमंत कहो सखा सुमंत अपने प्रणाम का कहो।
सहित स्नेह निकट बैठारी पूछत लाओ नयन बरबारी। कहिए महाराज, कहो प्रिय पुत्र बताते क्यों राम कुशल तो सखा स्नेही रघुनाथ लखन कहते मेरे जीवन धन प्रिय बन के संदेश सुनाओ। कहिए महाराज। मेरे प्राणों के राज प्रिय पुत्र आपका संदेश सुनाओ। आने फेर की पनन सिखाए सुनत सचिव लोचन जल कहिए महाराज। आप बताते क्या हैं? मेरा प्रिय पुत्र क्या आदित्य वापस लौट आया या वन को चला गया? बोलते क्या रहे सुमंत? शोक विकल्प पूछ नरेशु कौशल राम लखन संदेशु। कहिए महाराज। बता सुमंत क्यों नहीं बताते? क्या बात है सुमंत? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? सखा राम से लखन जहाँ तहाँ मोई पहुँचाओ नायक चाहत चलन प्राण कहो सत्यभान। कहिए महाराज। इसलिए अवगत हो गया, मैं खुद हो गया कि आप वापस नहीं आए क्योंकि आप चुप हो। तो सुनो कि जहां मेरा दिल शुद्ध तो प्यारे सुमंत। कहिए महाराज। जहां मेरा दिल शुद्ध तो प्यारे जनक सुखा सुकुमार सखा मोए ले चल गंगा पार सखा मोए। और जनक सुखा सुकुमार सखा मोए ले चल गंगा पार सखा मोए। सखा नायक चलन चाहते मेरे
प्यार की चलन चाहत प्राण मेरे कहता हूँ सत्यभाव सखा होए मैं चल गया कहाँ पार कहिए महाराज कैसे पुत्र को कितने को आज तिलक जिस पुत्र को मैं राजा बनाना चाहता था तेरे को आज तिलक जिसको मैंने बनवास दिया दोनों बातों को सुन करके नए मन में आरज़ू साल ये महाराज मेरे को मैंने कहा था फिर बर्बाद कर दिया परंतु प्रिय राम को राज्य का सुख न बचा मर जाने का दुख हुआ ऐसे पुत्र को सुमर ये महाराज ऐसे पुत्र को प्यार प्रणव फिर कितन का अनुरागी है मेरे समान इस दुनिया में कहो कौन पाप का ये महाराज मेरे समान भागा इस संसार में सोच बिछुड़ा को पापी जले होई समारा कहिए महाराज आप बोलते क्या नहीं सचिव धीर धरे काम जुबानी महाराज तुम पंडित ज्ञानी। ये महाराज आप तो धीर धुरंधर ज्ञानी और पंडित हैं धैर्य को धारण करिए महाराज समय को देखिए और धैर्य को धारण करिए महाराज। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा हानि लाभ प्रिय मिलन दियो महाराज जन्मना मरना सुख दुख हान लाभ ये तो समय काल के चक्र है और आप धैर्य को धारण करिए और समझिए महाराज ये काल चक्र है। काल धर्म बस होए गुसाई बर बस राती के बस की नाम। हे महाराज
ये काल कर्म समय के बस में होकर के दिन और रात की तरह जो चक्र से चलते रहते हैं। बरबस धीरज धरो विवेक विचारी, छाई सोच सकल हितकारी। सबका हित समझ करके और धैर्य को धारण करके और आप जो है आगे को समझिए महाराज। प्रथम वास तमसा भयु, दूसर सुरसर तीर। नहाए रहे जलपान करे, सिय समेत दूधी। प्रथम दिवस तपसा नदी के किनारे दोनों भाई सीता समेत स्नान किया और क्या कहा सुमंत, मेरे पुत्र जल को पी करके रहे, वहां पर दुसाध नहीं था, दुसाध ने कुछ नहीं किया, मेरे पुत्र जल को पी कर ही रहे। केवट कीन बहुत सेवकाई, सो जानने सिगरोर पाई। और महाराज केवट में राम लक्ष्मण सीता की बहुत सेवा की और उस रात प्रभु ने संगमेरपुर में बिताई। के हो तो बटे क्षीरो मता। समय होते ही दोनों भाइयों ने बर का दूध मंगा करके और अपनी अपनी जटा और मुकुट बनाए। महाराज ये क्या कर रहे हैं? छोटे छोटे अरे जियो ये राम सखा तब नाम मंगाई, प्रिया चढ़ाए चहे रघुराई। और हे महाराज फिर भगवान ने केवट को आदेश दिया और नाव को मंगाया और उस पर जो है राम लक्ष्मण सीता समेत उस पर चढ़ करके चले। विकल विलोक रघुवीरा, बोले मधुर वचन धीरा। तात प्रणाम तात सर कहेऊ, बार बार पद पंकज कहेऊ। और ये महाराज हमें विकल्प देख करके और ध्यान धारण करने के लिए भगवान ने कहा कि हे पिता तुल्य सुमंत, जाकर के हमारी तरफ से पिता के चरण पकड़ करके उनको प्रणाम कहना। सुमंत क्या मेरे संदेश को भूल गए? मैंने आपसे क्या कहा था, वह बात उनको नहीं बताई क्या? क्या मेरी चौड़े नहीं डराई थी? कर पाए पर विनय बहोरी, तात करिए जने चिंता और महाराज कहा रघुराज ने कहे पिता तुल्य सुमंत जी हमारी तरफ से पैर पकड़ कर और पिता से कहना कि आप जो है हमारी तरफ से कोई चिंता न करें। महाराज गुरु सुन कहे संदेश पार पार पद
पदम कहे कर्म सोई उपदेश चैन सोच मोय अवधो पति। और महाराज कहा महाराज ने यशवंत जी गुरु से जाकर के और ये आदेश हमारी तरफ से विनय करना, पैर पकड़ करके कहना कि हे महाराज, हे गुरुवर, हमारे पिता परेशान ना हो, ऐसा उपाय करें। लख लख जो बचन के ठोरा और हे महाराज लखनलाल जी कुछ गर्म मिजाज से कहना चाहते थे, लेकिन भगवान ने हमारे को समझाया और हाथ जोड़ करके कहा कि हे पिता तुलसीवंत जी, ये लक्ष्मण नादान है और इसकी कोई भी बात पिता से इस तरह से मत कहना। ते अवसर रघुवर रघु पाई केवट पारे नाम चलाई। हे महाराज, और उसी समय भगवान का इशारा पाकर के और केवट भी नाव चलाने लगा। मैं आपन के कहो बखा कलेसु जीत फिरे राम संदेश। महाराज, अब मैं अपने हृदय के बारे में क्या बताऊं। हमारा हृदय इतना कलेशमय है कि मैं भगवान के संदेशा को लेकर के और यहाँ चला आया। सूत बचन सुनते नर राहु बड़े उधरने उड़े दारुणता। स्वर्ण पराहुर सो विपुल बेहद बल पड़े से मानव कुल सो कठोर। हाँ, इस प्रकार से अब महलों में राजा थे, रानियां थी। इन दोनों की उन्होंने दुख भरी चर्चाओं को सुना और एकदम रंगराज की जो दुनिया है इस चर्चा को देख करके इतनी व्याकुल हो गई मानो बच्चों के झुंड में बन में बच्चे गिर गया हो तो वो व्याकुल हो जाते हैं। उसी प्रकार रंगराज की रानियां सभी व्याकुल हो गई। जैसे प्राण कैठगत भयो भुआलु मन विहीन जनो व्याकुल प्यालु। हो जाओ, रुकाओ। उस समय महाराज दशरथ जी के प्राण कंठ में आ गए, शरीर से खिंच करके कंठ में आ गए और इस प्रकार से व्याकुल होकर के गिरे हुए हैं पृथ्वी पर, जैसे बिना पंख के पक्षी व्याकुल होकर के गिर जाता है। कौशल्यानपति कमलाना रवि कुल रवि सज्जनों, कौशल्या महारानी ने देखा कि अब ये सूर्यकुल का सूर्य अस्त होने वाला है, यानी महाराज का अंतिम समय है। अब इनके प्राण राज के विनय में अवश्य ही निकलने वाले हैं, ये समझ लिया। नाथ समुद्र में करिए विचार।